गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 8 सितंबर से जुड़ी शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। सबसे पहली न्यूज़ क्या है, डीजीपी में प्रवेश के लिए साक्षात्कार 9 व 10 को। मनोविज्ञान शाला की ओर से संचालित डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए साक्षात्कार 9 व 10 सितंबर को होंगे। अब अगली न्यूज़ क्या है, नई शिक्षक भर्ती शुरू करने को चयन बोर्ड का किया घेराव। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता भर्ती शीघ्र शुरू करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव किया। प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात में उप सचिव नवल किशोर ने कहा कि उनका मांग पत्र चयन बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाएगा और उसमें लिए निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। छात्रों की मांग क्या है कि नया विज्ञापन जल्द जारी हो, टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा की तारीख घोषित हो, नए विज्ञापन में टीजीटी जीव विज्ञान की स्थिति स्पष्ट हो, जीव विज्ञान 2011 और शारीरिक शिक्षा का संशोधित रिजल्ट घोषित हो, तभी जाकर अगली वैकेंसी निकाली जाए। नए विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों में ही उनको भारांक दिया जाए, न कि मूल विज्ञापन में आदि शामिल है। तो इसी बात को लेकर उन्होंने चयन बोर्ड का घेराव किया है। और यहाँ पर क्या है कि प्रवक्ता समाजशास्त्र के चयनितों ने मांगा नियुक्ति पत्र। जो भी समाजशास्त्र में चयनित प्रवक्ता है उन्होंने अपना नियुक्ति पत्र मांगा है, क्योंकि उन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। नया विज्ञापन अक्टूबर में आने के आसार। शीर्ष कोर्ट की सख्ती के बाद भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी होने का मुहूर्त तय नहीं हो पा रहा है। अब अक्टूबर में विज्ञापन जारी होने के आसार हैं। हालांकि बोर्ड की बैठक इसी हफ्ते होनी है, इसमें कई फैसले हो सकते हैं। चयन बोर्ड कार्यालय के सामने सोमवार को प्रतियोगियों ने घंटों प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम पटरी पर लाने की मांग की है। अगली न्यूज़ क्या है कि आज सम्मानित होंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के मेधावी। हर साल की तरह इस साल भी अमर उजाला की ओर से अपने सामाजिक सरोकारों की श्रृंखला के तहत यूपी बोर्ड परीक्षा के मेधावियों का सम्मान किया जा रहा है। मंगलवार को कमिश्नरी सभागार में आयोजित अमर उजाला मेधावी सम्मान समारोह में जिला स्तर पर यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के 3 मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। अब क्या है कि यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रवृत्ति के लिए कर सकेंगे आवेदन। यूपी बोर्ड की 2020 की इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाले विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग और मानविकी वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब इसकी कंडीशन क्या है कि विज्ञान वर्ग में कुल 500 में से 334, वाणिज्य वर्ग में 313, जबकि मानविकी वर्ग में 304 अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 2016 से 2019 तक छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र भी अपने नवीनीकरण के लिए शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन ही मान्य किए जाएंगे। अगली न्यूज़ क्या है कि 3 जिलों का विकल्प देने की तिथि 10 तक बढ़ी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2020 और सहायक वन संरक्षण एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2019 की परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के लिए 3 जिलों के विकल्प बढ़ाने का अवसर दिया है। और इसके लिए निर्धारित अंतिम तिथि क्या है कि 7 से बढ़ाकर वो 10 कर दी गई है, ताकि ये सब अपने जिलों को बढ़ा सकें, जिले के विकल्प दे सकें। आयोग कर्मियों एवं चयनितों को सीबीआई का नोटिस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस 2015 और एपीएस 2010 में चयनित कुछ अभ्यर्थियों एवं कुछ कर्मचारियों को सीबीआई ने नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इन सभी को गोविंदपुर स्थित कैंप कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देना होगा। इसके साथ ही कैंप कार्यालय की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि जिन भर्तियों की सीबीआई जांच कर रही है उनके संबंध में अभ्यर्थी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सूत्र की माने तो यह नोटिस 18 लोगों को भेजा गया है। अगली न्यूज़ क्या है कि अब हर शैक्षिक सत्र में छात्रों की हाजिरी की जाँच करेगा सीबीएसई।
सीबीएसई अब हर शैक्षिक सत्र में छात्रों की 1 जनवरी तक की अटेंडेंस चेक करेगा। बोर्ड की ओर से स्कूलों को दिए निर्देश में कहा कि जो छात्र छात्राएं नियमित स्कूल नहीं आते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसलिए बोर्ड ने क्या किया कि कम उपस्थिति वाले छात्रों के लिए नियमावली तैयार की है। इसमें स्कूल छात्रों एवं अभिभावकों को अटेंडेंस से जुड़े नियमों के बारे में बताया जाएगा ताकि सीबीएसई छात्रों की हाजिरी की जांच कर सके। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च का कानून बने सिसोदिया। जैसा कि नई शिक्षा नीति आई है, अब उसमें तो ये प्रस्ताव रखा गया है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए, जबकि पहले शिक्षा पर खर्च होता है 4.43। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र से जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का कानून बनाने की मांग रखी है। सिसोदिया सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित डिजिटल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है। परीक्षा परक शिक्षा का दबाव कम होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में अभी से लागू करने की कार्य योजना का अभाव है। इस नीति को लागू करने पर अच्छी तरह चिंतन करके ठोस कार्य योजना बनाई जानी चाहिए ताकि यह महज एक विचार तक सीमित न रह जाए। सिसोदिया ने कहा कि 20 साल शिक्षा लेने के बाद भी 80% छात्रों को रोजगार योग्य नहीं समझा जाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वोकेशनल शिक्षा की बात कही गई है। अभी लगभग 80% डिग्री धारक युवाओं को रोजगार के योग्य नहीं समझा जाता। हमें सोचना होगा कि 20 साल की पढ़ाई के बाद भी हमारे बच्चे यदि रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते तो कहाँ कमी रह गई। वोकेशनल और किसी अन्य विषय में स्नातक डिग्री में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 73 साल बाद भी लॉर्ड मेकाले का नाम लेकर अपनी सरकारों की कमियां छुपाते हैं। अब 1968 और 1986 में नई शिक्षा नीति बनाई गई। उन नीतियों का कार्यान्वयन नहीं करने की नाकामियों को छुपाने के लिए मेकाले का बहाना बनाया जाता है। आज़ादी के इतने साल बाद तक हमें अपनी शिक्षा नीति लागू करने से मेकाले ने नहीं रोका है। पिछली 2 शिक्षा नीतियों का क्या किया जाए, इस पर आत्ममंथन होना चाहिए। यही उन्होंने नई शिक्षा नीति में छोटे बच्चों की शिक्षा को शामिल करने का स्वागत करते हुए कहा है कि हमें शिक्षा के माध्यम से विकसित देशों का मुकाबला करना है। तो ये था मनीष सिसोदिया का विचार नई शिक्षा नीति के ऊपर कि नई शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाए, कैसे उसके ऊपर काम चलाया जाए। शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू। शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी गई है। यह प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से दिए गए हैं। इसमें दिखाया गया है कि जिले में इतने शिक्षा मित्र और इतने अनुदेशक हैं, इनकी जांच शुरू की जाएगी। ये प्रयागराज की न्यूज़ है। अब अगली न्यूज़ क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चलाएंगे जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विद्या भारती 11 सितंबर से काशी प्रांत में व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके तहत शिक्षा नीति के जरिए किए जाने वाले सुधारों के दायरे, पैमाने और प्रभाव पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्यापक स्तर पर चर्चा और विमर्श कराएंगे। अगली न्यूज़ क्या है कि सिपाही भर्ती मेडिकल के लिए 40,000 रुपये वसूले, दीवान गिरफ्तार। पुलिस लाइन में चल रही सिपाही भर्ती 2018 के एक अभ्यर्थी से मेडिकल परीक्षण में पास कराने के नाम पर 40,000 रुपये की वसूली की है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर भर्ती में लगे पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों पर कर्नलगंज थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम का केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया। पीएम बोले शिक्षा नीति में कम से कम होना चाहिए सरकारी दखल। अब पीएम मोदी जी का विचार देखते हैं कि उन्होंने शिक्षा नीति के बारे में क्या कहा है। उन्होंने सोमवार को कहा कि शिक्षा नीति में सरकारी दखल कम से कम होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों, शिक्षा मंत्रियों व कुलपतियों से वर्चुअल संवाद में पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा की जिम्मेदारी केंद्र, राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के पास है, लेकिन नीति बनाने में उनका हस्तक्षेप और असर न्यूनतम होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने विचार दिए। उन्होंने कहा कि नई नीति न केवल शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बल्कि 21वीं सदी में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से आत्मनिर्भर देश का मार्ग प्रशस्त करेगा। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहेगी। पीएम मोदी जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति
युवाओं को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक ज्ञान और कौशलों के हर मोर्चे पर तैयार करेगी। स्कूली शिक्षा किताबी ज्ञान नहीं होगी, पढ़ने की जगह सीखने पर जोर दिया गया है। अब राज्यों समेत सभी संबंधित पक्षों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि नई शिक्षा नीति लागू हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों को अब अपनी पसंद के विषय पढ़ने की आज़ादी होगी। बैग और बोर्ड परीक्षा का दबाव कम होगा। जैसे जैसे तकनीक गाँव तक पहुँच रही है, सूचना शिक्षा की पहुँच बढ़ रही है। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए लेट्स डू समथिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।